अच्छा जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद है टीम इंडिया को। बहुत ज़बरदस्त मैच खेले, पूरा टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा इनका। और स्पेशली संजू सैमसन और 4-5 जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन हुए और बहुत ज़बरदस्त किया। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद का हकदार है इंडिया। अब बेनिफिट जो जाता है वो होम ग्राउंड को भी जाता है और बैट और बॉल को भी जाता है और बहुत सारी चीज़ों को जाता है जो कि क्रिटिक्स बोल रहे हैं। बट एज अ पड़ोसी, एज अ पाकिस्तान, हम यानी कि बड़े खुश हैं कि बाकी इंडिया जीत गया। हम नहीं करते भाई ये हाथ नहीं मिलाना और कॉन्ग्रेचुलेशन ना करना। तो बहुत बहुत भाई मुबारक। अच्छी सेलिब्रेशंस करी हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया और क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली है। जो बीच में थोड़ा सा गैप आया था उसको रिकवर बड़ा ज़बरदस्त किया। तो ये जो बड़ी कामयाबी है वो चंद दिहाइयों में भारतीय क्रिकेट ने मुसलसल तरक्की की है। भारत ने आलमी सतह पर अहम टाइटल्स जीतकर अपनी ताकत को साबित कर दिया है। भारत ने पहली बड़ी कामयाबी 1983 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। इसमें कपिल देव थे और इसके बाद एक जो बड़ा इनकलाब समझा जाता है वो 2007 में भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। इसके कप्तान MS धोनी थे और इसके बाद 2011 में भारत ने 28 साल बाद दोबारा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बड़े बड़े नाम थे जो कि इस टूर्नामेंट में थे। इसी तरह 2013 में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। इस कामयाबी में भारत की क्रिकेट की दुनिया में एक मजबूत टीम बना दिया। भारत की ताकत का एक बड़ा सबब इसका क्रिकेट सिस्टम और माली ताकत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड समझा जाता है। इसके पास अरबों डॉलर की मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप है। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग है जिसका आगाज़ 2008 में हुआ था। अब वो कुछ सट्टा होता है उसमें या फेक चीज़ें होती हैं तो वो एक अलग बात है। आज इस लीग की मजमूई वैल्यू तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जाती है। इस लीग में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं और भारतीय नौजवानों को इंटरनेशनल का तजुर्बा मिलता है। जो आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो इन्हीं में से निकले हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट निकाला है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इन और आउट किया है। लेकिन जहाँ कामयाबी होती है वहाँ तनकीद भी होती है, तो तनकीद भी सुनना चाहिए। बट आमिर भाई ने हमारी तनकीद करी तो उनको बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने ट्रीट किया। उन्होंने सच बोला था, मेरा भी ख्याल यही है और एक दो मैच पे चलने वाला बंदा नहीं अच्छा होता। पर यह कि ओवरऑल टीम यानी बड़ा अच्छे ओवरऑल टीम ने बड़ा अच्छा मैच खेले। कुछ क्रिकेट मुबस्सिरीन कहते हैं कि भारत की माली ताकत की वजह से आलमी क्रिकेट में इसका असर और सूख ज़्यादा है। बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि शेड्यूलिंग टूर्नामेंट्स और फैसलों में भारत की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। एम्पायरिंग भी उसमें आपने देखा होगा, पैड्स इंटरनल यानी कि ये यूज़ करते हैं, कोई बाहर से नहीं लेते, किसी को तोहफा भी नहीं देते। बॉल किस तरीके की यूज़ होती है, एक दफ़ा ये भी उठा था इशू, तो उनकी इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता। आईसीसी के चेयरमैन, बीसीसी के चेयरमैन, ये वो लोग हैं जो जब से आए हैं जब से यानी ये चीज़ें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ बहुत से माहिरीन ये भी कहते हैं कि भारत की कामयाबी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं बल्कि मजबूत डोमेस्टिक सिस्टम, जदीद कोचिंग, फिटनेस कल्चर और मुस्तकिल पॉलिसी की वजह से होती है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे भी इनकी क्रिकेट टीम में फिटनेस वगैरह और जो आ रहा है वो एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से होता था कि एक ख़राब बंदा या इंजर्ड बंदा या फिर रिटायर्ड बंदे की जगह एक बंदा इन होता था और वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल जाता था। जैसे कि सैमसन का हमने देखा खेल, बाकी दूसरे लड़के भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। बॉलिंग का कभी ऐसा देखा नहीं था इंडिया में, बट अब चल रहे हैं इनके एक बॉलर। ये भी हकीकत है कि भारत ने गुज़िश्ता 20-25 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट डेवलपमेंट पर बहुत सरमायाकारी की है। इसी वजह से आज भारत के पास एक वक्त में कई आला सतह के खिलाड़ी मौजूद होते हैं। आखिर में एक बात समझना ज़रूरी है कि खेल में मुकाबला हमेशा रहता है। भारत की कामयाबी अपनी जगह, लेकिन जनूबी एशिया में क्रिकेट की असल खूबसूरती पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ही है। पाकिस्तान हमेशा टैलेंट के हवाले से दुनिया की
मजबूत टीम रही है और मुस्तकबिल में भी आलमी क्रिकेट में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसलिए इंडिया को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर खेले और क्रिकेट को तवज्जो दे, ज़्यादा तवज्जो दे। खेल पर इसमें हाथ ना मिलाना या इस किस्म के टॉन्ट करना या एक दूसरे को कुछ छोटा हकीर समझना या उल्टी सीधी कोई कमेंट्स करना या खेलना नहीं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्रिकेट को नुकसान होता है, खेल को नुकसान होता है। और खेल में अगर उजारादारी आ जाए या वो दो टीमें अपनी ही बना के खुद ही खेलते रहें या लोगों को पैसे देते रहें और खुद जीतते रहें, तो उस वो खुशी सिर्फ आपके मुल्क में ही रह जाएगी और क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि मिलजुल कर क्रिकेट खेलें और जो नेचुरल क्रिकेट है बाहर जाके भी इसी तरीके से खेलें। अब माशाल्लाह से आपकी टीम मजबूत हो चुकी है 15-10 साल में, तो आप चाहें तो इसको और ज़्यादा मजबूत दिखाएं, बनाएं, पूरे एशिया में जाएं, पाकिस्तान के साथ खेलें, उनको पाकिस्तान को बुलाएं, पाकिस्तान के में आएँ। पाकिस्तान में दुनिया आ रही होती है, आप पता नहीं क्यों डर रहे होते हैं और दुनिया को भी डरा रहे होते हैं। तो हमारी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मुबारक। और जितने भी लोग हैं वो जो मैंने क्रिटिक्स करे हैं वो लोगों के मैंने पढ़े थे वो इसमें डाले हैं, तो उसका जवाब दें कि ये सही है, गलत है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया अपने एफ़र्ट से, अपने इतने जो मेहनत करी है उससे जीता है या फिर कुछ और वजूहात हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट उसमें देखते हैं।